प्रोग्राम हालात आज़रा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा आदाब। नाज़रीन, एक बहस इस वक्त मीडिया पे चल रही है, हमलावर कितने थे, जीआईटी जो है वो जैली है, राना सनाउल्लाह का कहना है। और जो इमरान खान पे कत्ल का वो हमला हुआ था, उसमें नए नए ड्रामे जो है वो सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान से हमारे दोस्त भी हमारे साथ हैं, मगर मैं भी आज कुछ बताऊंगा कि कौन लोग इसमें मुलव्वस हो सकते हैं और किन लोगों की इंक्वायरी की जाए। पहले पाकिस्तान चलते हैं, उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या ड्रामा चल रहा है? कभी राना सनाउल्लाह आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कभी कहा जा रहा है जनाब एक हमलावर नहीं था, तीन नहीं थे एक था, कभी उनका वकील आके बता रहा है कि ये पीटीआई ने खुद करवाया। आप क्या समझते हैं इसको? हमलावर 3 थे जनाब। अच्छा, आपके पहली ख्याल बात, में क्या है, क्यों ये? हमलावर 3 थे। सरगना जनरल अपना जवेद बाजवा था, उसने करवाया था सारा प्लानिंग करके। इम्प्लीमेंट आगे इन्होंने मुस्लिम लीग नून वालों ने किया, जो मरकज में बैठे हुए हैं। अच्छा, मैं मेरा एक चीज का इजाफा कर दूं कि आपने देखा कि कई दफा पाकिस्तान में या दुनिया में ऐसे वाकयात होते हैं, यानी कि पाकिस्तान में होते हैं, मैंने जर्मनी में भी एक दो केस देखे कि जो लोग हमले में मुलव्वस होते हैं वो फिर साथ साथ होते हैं जिनके ऊपर हमला हुआ होता है या जिनका नुकसान हुआ होता है। मेरे ख्याल में परवेज लाई का भी इसमें कोई ना कोई अमल दखल है। किस तरह है ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन परवेज लाई जो है वो भी इस में कुछ ना कुछ उसका किरदार है। आप क्या समझते हैं कि ये परवेज लाई जो है वो इसमें नहीं मुलव्वस होगा? मैंने एक दफा पहले आपको कहा था कि आप इन चौधरियों को नहीं जानते। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, मगर इस केस में आप बताइए नहीं, मुझे। ये हमेशा ही डाउटफुल पर्सन रहा है मेरे लिए। ये हर काम में ये शामिल हो सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। अच्छा, डीपीओ अभी तक उधर बैठा हुआ है गुजरात में, डीपीओ गुजरात का है, इलाका चौधरी परवेज का है, और वहां से वीडियो मोबाइल के जरिए बन के फौरी तौर पर अपलोड करके लोगों का ध्यान किया जाता है, वजीर इतला आ जाती है, ये कानून आ जाता है, राना सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ये वही लोग शामिल हैं जिन्होंने 25 मई को कौम पे तशद्दुद किया, इस हमले में भी वही लोग शामिल हैं, और अरशद शरीफ कत्ल में भी वही पार्टी शामिल है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? बाजवा पार्टी जी, बाजवा पार्टी। अच्छा, ये बाजवे को सरगना बाजवा है। उसके बाद मुस्लिम मरकजी हुकूमत है, और उसके बाद इसमें परवेज लाई की अंडरस्टैंडिंग कह लो या दरपर्दा हेल्प भी कह लो, जिस तरह FIR दर्ज नहीं हुई। और उसने कहा जी नहीं, मुझे तो उन्होंने ताकतवर ने फोन किया था कि FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए, तो मैं तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं इसको दर्ज करा सकूं। नहीं, मगर लेकिन डाउटफुल सॉरी अच्छा, एक चीज मुझे बताइए आप कि अगर जो लोग इसमें बताया जा रहा है जिसमें फौज का भी एक बंदा नाम लिया गया है, अगर उसने कुछ नहीं किया था तो उसको पेश कर देते। ये फौज वाले क्यों नहीं पेश करते? क्यों पूरी फौज को ये मुतनाजा बना रहे हैं? क्योंकि लोग तो ये मानने के लिए तैयार नहीं है ना कि इसमें बिल्कुल लोग समझते हैं कि फौज का किरदार है, फौज का किरदार है। मतलब पूरी फौज की हम बात नहीं, जब फौज का नाम आता तो ये नहीं, फौज से मुराद है बाजवा एंड कंपनी। हाँ जी, बिल्कुल, वो लोग इसमें शामिल है। एक डर्टी हैरी और ये बाजवा बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि ये जितने लोग इस वक्त गेम डाल रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, कभी ये सुप्रीम कोर्ट को, कभी यहीं पे अरशद शरीफ केस, कहीं पे ये, आप क्या समझते हैं कि ये मामला पाकिस्तान के अदारे हल करने में कामयाब रहेंगे? मुझे तो लगता है ये बिल्कुल नाकाम लोग हैं, नाकाम। जी, बिल्कुल नहीं, ये नहीं कर सकते ना। नहीं, ये बात ये है कि जिस तरह हमारे जनरल गद्दार है ना, इसी तरह हमारे जज गद्दारों को भी गद्दार है। क्योंकि जो गद्दार को तफस देगा ये उसकी बात माने को बड़ा गद्दार होगा ना। ये जज गद्दार भी है, करप्ट भी है, इनके वीडियोस भी उनके पास है, ये बात भी है। जो ये करते रहे, जब
उसको इफ्तिखार को ऐसे को गिरफ्तार किया था ना मुशर्रफ ने, तो रमदे के सामने 2 फोटो पेश किए थे। एक में एक जज जो अपनी घर की मुलाजमा थी ना, उसके साथ नाजायज तल्लुकात थे, बिल्कुल, और एक जज की बेटी किसी मुलाजिम को सेट थी। हाँ ऐसे ही है। ये इनके अंदर, ये उनका अंदर का हाल है हाँ जजों का। बिल्कुल। या फिर 2 नंबर 2, जब ये हराम की कमाई अपनी औलाद को खिलाएंगे तो उन्होंने हरामदे वाले ही काम करने हैं ना। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे, जो आपने बात की वो बड़ी अहम है कि बाजवा जो है उसके मोबाइल में जो औरतों की गंदी वीडियो थी वो मौजूद थी और लोगों ने देखी है। आज उस चीज की गवाही आपको सोशल मीडिया पे मिल रही है। दूसरी एक अहम बात यह है कि मरियम नवाज जो है ये भी इसका मुलाजम ही था जिसके साथ इसने शादी की थी, क्यों जी? ऐसे ही है ना? ये बिल्कुल मुलाजिम था जी। सफदर जो शादी, हाँ जी, शादी भी की, पहले ये भाग भी गई थी हाँ जी घर से। बिल्कुल। अच्छा, फिर ये वो गराज वाला वाकई भी एक हुआ था शादी से पहले। हाँ जी और आरफ हमीद भट्टी जो हमारा बेहतरीन एनालिस्ट है, उसने एयर बाई के ऊपर के बैठ के बताया था कि ये शादी से पहले हमला हो चुकी थी। हाँ। अच्छा ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। अच्छा ये बताइए, ये तो चले सारा कुछ जो कुछ भी है, लेकिन एक चीज समझ से बाहर है। अब ये किस चीज को ये जो कर रहे हैं ये सारा कुछ किन लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? लोग अब बेवकूफ बनते हैं। ये समझते हैं शायद ये पुरानी वाली कौम है, उनको जैसे मर्जी रहते हैं, चोर मचाई शोर। हाँ ये काम कर रहे हैं, चोर शोर मचा रहा है। बिल्कुल। कभी वकील उनका आ जाता है, अभी कोई आ जाता है, लेकिन अब कौम वो नहीं रहेगी ना। बदकिस्मती इनकी ये है कि अब कौम जो है ना वो पहले वाली नहीं रहेगी। अच्छा, आप क्या समझते हैं? जो मेरा ख्याल है कि देखिए इस मामले का हल जो अगर बड़ा आसान आपने करना है ना, तो आप जो लोग इमरान खान कह रहा है, अच्छा ये बताइए कि आप समझती है कि इस केस का कुछ भी नहीं होगा? नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। जब लियाकत अली यानी कुछ नहीं हुआ तो किसका? जब किसी काम के पीछे फौज होना और हुकूमत वक्त हो, उसका कुछ नहीं होता। अच्छा, अब ये एक चीज बड़ी अहम आजकल और भी है कि इमरान खान को जिस तरह कल की ये भी मैंने भी खबर दी थी, आप भी मीडिया पे देख रहे, कि ये मारना चाहता था कि इमरान खान अगर मर जाएगा तो मुल्क के हालात खराब होंगे, तो मैं इमरजेंसी मार्शल लालू के तो मरते दम तक अपनी फिर गेम डालता रहूंगा। अदाकारों को जिस तरह आजकल नाम रोशन हो रहे हैं हमारी अदाकारों के, जो जो सामने आ रहा है, तो आप क्या समझते हैं? ये इसका प्लान फेल हो गया? इमरान खान की बच्चे तो बच गया जो? बात ये है जी, अल्लाह का जो होता है ना प्रोग्राम, वो अपना अल्लाह का होता है। ये अल्लाह अपना अपना प्रोग्राम बनाता है, ये हम अपना बनाते हैं, और इम्प्लीमेंट अल्लाह के प्रोग्राम पे होता है। ये सारा कम मिन अम्बर बिर रब्बी है, अल्लाह का ताला की तरफ से हुआ है। जो कुछ भी हुआ है, शायद अल्लाह को हम पे तरस आ गया कि आप इस कौम पे रहम कर दो। मेरा तो ये ख्याल। बड़ा आपका ख्याल तो है दुरुस्त, मगर मेरा ख्याल इतना आसान नहीं कि हम इस जंजालपुरे से निकल सके। नहीं, ये वाकई मुश्किल बात है, मुश्किल मुझसे ही होगा एक। MQM अब क्या कर रही, क्या ड्रामा चल रहा है? वो अपना वहीं के वहीं है अभी, या कोई आगे बात चली है? नहीं, बस वो पैसे लेंगे इनके से, 2 4 5 10 हजार रुपया लेंगे तो फिर कोई ना काम बन जाएगा। लेकिन अभी तक तो वो उसमें चाहते हैं कि कराची और हैदराबाद की जो लोकल बॉडीज है ना, वो हमारे स्पुर्द की जाए। जिम्मेदारी कहता है वो मैंने बिल्कुल नहीं करनी, और ना ही उन्होंने करनी है। शायद अड़ भी जाए, लेकिन पिछला जो सबका रिकॉर्ड है उनका यही है कि वो दो चार दिन ऐसे मुंह लटका के ब्लीड चले फिरते हैं, और जब पैसे मिल जाते हैं तो ठीक हो जाते हैं। अच्छा, MQM ने जेब में या और बड़े बड़ों की जेब में, पब्लिक को तो मिलना कुछ नहीं होता, उनके घर बढ़ जाएंगे। MQM ने इमरान खान का साथ जब छोड़ा था तो ये इनको कहा गया था कि आपके मुतालबात पूरे होंगे ना, मगर नहीं, ये तो सच्ची बात है। बाजवा इनको लेके आया था इमरान खान के साथ, और बाजवे ने इसको परे कर दिया। बात सीधी सीधी बात है, अंडरस्टूड, यूनिवर्सल ट्रुथ है ये।
आप क्या समझते हैं कि ये गवर्नमेंट अब ये कि जो बातें चल रही, शेख रशीद कह रहा है, कभी कोई कह रहा है कि इंतखाबात का ऐलान हो चुका है, बस शेड्यूल जारी करना, समझ नहीं क्योंकि ऐसी बात अभी तक पहुंची आगे तक, मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई यहाँ तक रोला नौबत पहुंची। रप्पा ही है जी, है जी? सच्ची बात है, रोला रप्पा ही है, रोला रप्पा ही है। कोई साफ क्लियर नजर नहीं आ रहा अभी यानी तक क्या है। क्लियर कुछ नजर नहीं आ रहा, पर हर चीज धुंधली धुंधली है, धुंधली धुंधली है। हम्म। अच्छा, एक और चीज बताइए कि जिस तरह अभी आप देख रहे हैं कि पंजाब में एक सवाल बड़ा उठता है कि पंजाब में जी गवर्नमेंट आपकी है, एफआईआर नहीं दर्ज होती, आपकी वहां वैल्यू नहीं है, आपको कुछ नहीं, तो वो तो साफ साफ होता है कि ये जो भी ऊपर से ऑर्डर आते परवेज लाई उसके मुताबिक चलता है। तो इमरान खान को इस चीज का पता नहीं है कि मेरे हाथ में तो अभी कुछ भी नहीं है, कोई चीज नहीं है इसके पल्ले में, अगर गवर्नमेंट लेवल पे बात देखे। ये है कि इलेक्शन तक ना इमरान खान जो बकर निकालना चाहता ना परवेज के साथ, इसका मैं भी हामी हूँ कि ये किसी तरह निकाल ले। और आइंदा उसने ये शर्त लगा दी है, इलेक्शन अगर आप लड़ेंगे तो बल्ले से बल्ले के बोर्ड पे लड़े। नहीं, वो तो लड़ेंगे बाद में, मगर अगर अभी तो ये कहते हैं 1 साल और इन्होंने खींचना, अभी तो ये टाइम मुकर्रर पूरा होने के ये तो बाद। अल्लाह को ये तो फाद हो रही है, लेकिन ये अल्लाह को पता है खींचते हैं कि नहीं खींचते। आर्मी चीफ मेरे से राजी नहीं है बारह, ये बात पक्की है सेंट्रल गवर्नमेंट से। आप क्या समझते हैं कि इंतखाबात जो अगस्त कौन सा दूर है, अब मतलब जून जनवरी आ गया, 5-6 माह कौन से देर लगती गुजरते, पहले जाहिर है टाइम भी तो चाहिए ना तैयारी का भी। इलेक्शन या तो होंगे अप्रैल के एंड में या मई के शुरू में, तो या अगस्त में होंगे, बस दो ही चीजें चले, होंगी। अल्लाह करे आप जिस तरह कह रहे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी इलेक्शन वगैरह का कोई इनका कोई प्रोग्राम है। आर्मी चीफ जो है वो भी इनके अंदर इस तरह फंसा हुआ है कि जो बाजवे की टीम है अभी, वो पीछे कुछ ना कुछ लोग हैं, उनमें से सुना है कि नए आर्मी चीफ को काफी मुश्किलात का सामना है उनके साथ काम करते हुए, बहुत सारी मुश्किलों का सामना। और जिसकी वजह से बल्कि वो कुछ लोग उसके हुक्म का दूली भी करते हैं। हम्म। अच्छा, आप क्या समझते हैं, अगर हाँ इंग्लैंड में जो केस एक चल रहा है, जो तस्नीम हैदर ने एप्लीकेशन दी है, यहाँ कोई हरकत जी, होती है तो फिर कोई ना कोई तेजी के साथ केस यहाँ आगे हो। कामयाब होगा, यहाँ पूरा होगा इंशाल्लाह। हम्म। लंदन में जाना, यहाँ कामयाब होगा। अच्छा, तो हमारा मुल्क तो इस्लामी मुल्क है, इंग्लैंड इस्लामी मुल्क नहीं, यहाँ हमें एतमाद है, वहां एतमाद नहीं है। वहाँ पार्लियामेंट के बाहर लिखा हुआ है उमर लाद, आपने मुझे तस्दीक मुझे की थी कि लिखा हुआ है। हम्म। अब भी वहाँ उमर लाद ही चल रहे हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखें, थैंक यू। ओके नाज़रीन, परवेज लाई, कमरजीत बाजवा, नून लीग एंड कंपनी, परवेज और ये जो कमर बाजवा एंड कंपनी, इनका ले रिमांड, ये जितने कत्ल हुए हैं ये सारे आपके आ जाएंगे सामने। इधर उधर भाग रहे हैं चीफ जस्टिस साहब, किस ट्रक की बत्ती के पीछे आप लगा रहे कौन को, और जाने दे जनाब, बहुत हो चुका। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम देखते आज मुबारक के साथ, आज पाकिस्तान के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये दो तस्वीरें आप देख रहे, दो बंदों की, इनको कान क्यों पकड़वाएंगे। एक शादी थी, वहाँ पे ये बगैर बुलाए वहाँ पहुंचे और खाना वगैरह खाया, फिर उन लोगों ने पकड़ लिया, शायद मुकम्मल खाना खा चुके या नहीं खा चुके, ये मेरी इल्म में नहीं है, मगर मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ये दोनों भूखे थे या कोई इतना ही इमरजेंसी था तो ये पूछ लेते, उनसे इजाज़त लेते पहले जाके, और फिर शायद इन्हें वो खाना पेश कर देते, और हो सकता है वो एक साइड पे इन्हें खाना दे देते, कुछ ना कुछ गुजारा वो करते। इतनी भी संग दिल दुनिया नहीं है, मगर बगैर बुलाए आप इस तरह के काम करेंगे तो मेरा ख्याल ये भी एक चोरी है, अखलाकी तौर पे इसकी इजाज़त नहीं है। अब ये सोशल मीडिया पे तमाशा बना हुआ है, मैंने कहा आपको ये बता दूं कि ये भी एक वारदात होती है, ये ना समझें कि ये वारदात नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान में भूख है, अफलास है, सब कुछ है, मगर जो कुछ भी है इजाज़त लेना ज़रूरी है। अपनी राय ज़रूर लिखें कमेंट्स में कि ये जो मैंने कहा वो ठीक है, जो इन्होंने किया वो ठीक है, और फिर इसमें इस चीज़ का इजाफा कर देता हूँ कि अगर इन्होंने ये गलती कर ही ली थी तो सोशल मीडिया पे ये तमाशा नहीं बनाना चाहिए था, उन्हें माफ़ कर देना चाहिए था,
और मेरा ख्याल है कि इसमें सबसे ज़्यादा बेहतरी थी। जुड़े रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ झूठ। हमारे मुल्क में रात दिन बोला जाता है, उलमा है वो भी झूठ बोल रहे हैं, पब्लिक झूठ बोल रही है, इदारे झूठ बोल रही है, अदालतें झूठ बोल रही। आज सुप्रीम कोर्ट में वो अरशद शरीफ के मतलब केस की जो सुमात हुई, वहाँ पे भी मैं बताऊंगा क्या हुआ। लेकिन ये पहले सुनते हैं, ये मौलवी साहब की बात सुन ले। ये भी बेचारे लगे होते हैं रात दिन मेहनत करने के लिए, इतनी मेहनत से ये झूठ तैयार करते हैं, सुनना तो चाहिए ना जी। ये सारा साइंस इन्होंने अंदलुस के, ये सब कुछ हमसे चोरी के गोरे ने। गोरे के बाप जानता है साइंस को। ये सब कुछ हमारा था, ये सारा ही हमारा था। खैर कभी अगर मौका मिल गया तो मुसलमान साइंसदानों के बारे में आपको बता दूंगा कि क्या क्या उनके कमाल थे। आपके इसी सिंध के अंदर एक मौलवी था, उसने अपना सूरज भी बनाया था और चांद भी बनाया था। और रात को जिस वक्त सूरज गुरूब हो जाता था तो वो बटन लगाता था, तो उसके सूरज भी है ना तुलू होता था, पूरे सिंध में रोशनी होती थी। अच्छा, ये साइंस हमसे सीखी, इस पे तो किसी वक्त फिर बहस करेंगे। हमारी साइंस चोरी कर ली भी, ये तो एक काफ़ी वसी मजमून है जिस पर बात करेंगे। अभी ये आखिरी जो जुमला है उस पर मैं बात करना चाहता हूँ कि एक मौलवी ने सिंध में सूरज बनाया था, चांद बनाया था, वो बटन दबाता था, वो रोशन हो जाता था। ये चीज़ें माशरे में हमारे में चल रही हैं। आज तक वहाँ पे भुट्टो भी जिंदा है, भुट्टो ही नहीं मरा। सारी दुनिया भूख से मर गई, ना वहाँ पे सड़कें है, ना बिजली है, ना पानी है। और ये कहानियाँ सुना रहा है आके कि वहाँ पे सूरज बना, वहाँ पे चांद बना, वहाँ पे पता नहीं क्या क्या बना। ये हो रहा है हमारे पाकिस्तान में। और जो लोग सामने बैठे हुए हैं वो बेचारे अक्ल से पैदल, उनमें इतनी समझ ही नहीं है कि वो पूछे जी मौलाना साहब कौन सा सूरज कौन सा चांद, ये बताइए हमें ज़रा। हमारे मुल्क में बिजली पूरी नहीं आती। हमारे मुल्क के साइंसदानों की ये हालत है, कभी कोई वो पानी से गाड़ी 2 नंबर चला के ड्रामा कर देता है, आगे से वजीर पहुंच जाता है, मशीर पहुंच जाता है। और आज तक हमारे पास इतने वसाइल ही नहीं हम बना सके कि सूरज चांद की बातें हम करें जाके। बिजली तो हमारे मुल्क में पूरी नहीं है, जिस तरह मैं बता रहा हूँ। सड़कें नहीं है मुल्क में, भूख है, अफलास है, आटा नहीं है, चीनी नहीं है, चावल नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। क्यों नहीं है ये मैं बताता हूँ। जो इसने अभी बात कही कि हमारे से साइंसदानों ने चोरी की ये चीज़ें, वो चोरी इस तरह की कि जब हम अपने मुल्क में, आप देखें, चलो हम दूसरे मुसलमान ममालिक में क्या जाना है, अभी अपने की कार ले, अब तक हम ठीक नहीं हो सके। आप देख रहे यूटिलिटी स्टोर बने हुए, वहाँ से चोरी चीज़ें हो जाती। हम तो खुद चोर हैं वहाँ पे, तो हमारे से किसी ने क्या चोरी करनी है। ये बताना चाहिए कि हम साइंस में पीछे रह गए। और आपके इल्म में है कि मुसलमानों ने तरक्की नहीं की। जब इंग्लैंड में यूनिवर्सिटियां बन रही थी तो हमारे ताजमहल बन रहे थे, हमारे तमाशबी नहीं हो रही थी। ये नहीं कि आज ये तस्वीरें कोई चल रही है एक्टरों की, औरतों की, और ये वो लटन पटन ये चल रहा है। और हमारी जो फौज है, अब सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा है कि हम आराम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम जंग नहीं चाहते, हम अय्याशी कर रहे हैं। ये सब कुछ सोशल मीडिया पे आपको मिल जाता है। तो आप किस तरह आके ये मौलवी है दावे करते कि हम जनाब बहुत आगे निकल गए। चोरी चीज़ होती है, मगर जो चीज़ अपने पास रह जाती है अक्ल के अंदर, वो तो पास ही होती है ना। अगर आपने एटम बनाया है कहीं से चोरी करके, वो सब कुछ है, तो उनके पास से तो नहीं वो चीज़ें ख़त्म होगी ना। इनसे बंदा एक आम सा सादा सा सवाल बंदा पूछ सकता है। तो आज तक हमारी अदालतें हैं, हमारे इदारे हैं, हमारे जो कुछ भी है, हम तो एक दूसरे से सारा दिन ये चोरी करते रहते हैं कि जो किस तरह हमने वारदात डालनी है। आज सुप्रीम कोर्ट में केस था जनाब, वो किनिया जाएगी, वहाँ से रिपोर्ट आएगी। मैंने कल भी बात कही थी। और उनकी वालदा ने जब कहा कि इन लोगों को शामिल किया जाए, तो वो चीफ जस्टिस साहब ने कहा नहीं, मैं अपना काम करने दे। भी आप अपने काम पे लगे हुए हैं 75 साल से, सर हमारी क्या मजाल है आपके काम में दखल अंदाजी करें। और फिर कहा जी हमारी नज़र है ये इसके ऊपर, इन सब के ऊपर। और बाबा आपके ऊपर किसकी नज़र है? जिन लोगों ने ये काम किया, आप उन्हीं के हवाले ये केस कर रहे हैं। आप वजीर खारजा, वजीर दाखिला, उधर
नवाज शरीफ मरियम के ऊपर इंग्लैंड में दरखास्त दी हुई है कि इन्होंने कत्ल करवाया है। वीडियो ऐसी है जिसमें 3 लोग उसे मार रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं। तो जनाब अली, ये आप जो काम कर रहे हैं, इसी काम ने आज तक कौम का बेड़ा गर्क किया। इन्हीं चीजों ने मुल्क को बर्बाद कर दिया। मैं आपको बताऊं, अब आप ये भी देख ले, 1 महीने में रिपोर्ट मांगी है, फिर वो तारीख पर तारीख पड़ती रहेगी, मिलना मुलना कुछ नहीं। मैंने कल भी बता दिया। नाज़रीन, ये आपको इसलिए मैंने चीजें चंद बताई हैं कि यहाँ पे ये इतला अब है इंग्लैंड में कि 6 तारीख के बाद कुछ ना कुछ जो केस दायर किया गया है यहाँ पे तस्नीम हैदर ने, उसका कुछ ना कुछ निकलेगा। दूसरी बात, जो ये यहाँ जो एक रिटायर मेजर है इंग्लैंड में आजकल, उसके मतलब बताया जा रहा है जनाब उसने प्रोपेगेंडा किया हुआ है। अच्छा भी चलो, उसने अगर गलत इल्ज़ाम लगाया तो फिर आप वहां पे पता तो करें ना कि बात ठीक है, ये गलत है, जरा आवाम के सामने लेके तुम आए ना कि ये जो बताया जा रहा है कि वहां पे अदाकारें आती थी, ये आता था, वो आता था। होता ये है कि जो मेन मकसद के लिए किसी ने तवज्जो दिलाई, उसको छोड़ के उन लोगों को पकड़ लो जिन्होंने तवज्जो दिलाई है, या जो सोशल मीडिया पे। तो ये तो हो रहा है वहां पे, ये तो सब कुछ आप सबके सामने है। और दावे हमारे देखने कितने बड़े बड़े हैं। सारा दिन हम खाली पुलाव पकाते हैं, सारा दिन बिजली पैदा करते हैं, बिजली की बचत करते हैं, बच्चे कम पैदा होंगे, बच्चे इस तरह ज्यादा पैदा होंगे। हमारे साइंसदान आपके इल्म में या ख्वाजा आसफ जैसे, उसका तल्लक ही नहीं इस पर के दुकानें कितने बजे बंद हों। उस वजीर दफा है, इतनी मातमारी हुई है, पता ही नहीं किसने कौन सा आके बयान देना है, किसने कौन सी बात करनी है। ये मेरा वजीर दाखिला का मामला होगा, वो वजीर दफा दे रहा है, जहां वजीर दफा का होगा वो दाखिला देगा। किसी को कोई पता नहीं कि किसने क्या करना, किसने क्या करना, क्योंकि सब जिस मकसद के लिए आए हुए हैं वो सबके इल्म में। एक बंदे को भी वहां पे इस चीज का तजर्बा नहीं है, वरना ये 13 पार्टियों ने जो मुल्क का हाल कर दिया 7-8 माह में, बेड़ा गर्क कर दिया। ये कहता था हमारे पास बहुत दिमाग है, दिमाग देख लो इनके, तूड़ी भरी हुई इनके दिमागों में। सवाल कुछ होता है, बात बिजली की हो रही है, बताया ये जा रहा है बच्चे कम पैदा होंगे। अकल इनकी देखो, अकल के अंधे ऐसे बैठाए हुए हैं, इनकी उम्रें देखे। मैंने तो कई दफा प्रोग्राम में कहा कि ये बुढ़े बेड़ा गर्क करके हमारे मुल्क का, इनसे जान चढ़ाओ यार। ये अज़ाब इलाही कहाँ से पैदा हो गया हमारे ऊपर। अदालतों में बुढ़े बैठाए हुए हैं, इधर बुढ़े बैठाए हुए हैं। ये हराम खोर अरसा दराज के से यही काम करते हैं। वो कुछ जवान लोग लेके आओ आगे, मैं बार बार कहता हूँ, जिनको अक्ल मौत हो बात करने की। और हर चीज आप इमरान खान पर डाल रहे हैं। इमरान खान कह रहा है जनाब 3 ये कत्ल का ये होगा जी, उसके वकील ने कह दिया ये खुद ही इन्होंने जी हमला करवाया। अजीबो गरीब आके वहां मंतिक पेश करती है जो समझ में भी नहीं आए कि इन्होंने क्यों हमला करवा के ये सारा कुछ करना था, इमरान खान को गोलियां मरवानी। ये बताइए, एक तरफ आपने खुद ही माहौल ऐसा पैदा किया हुआ था कि मजहबी जुनूनी को इस पे हमला करे। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये झूठ की जो फैक्ट्रियां लगी, जैसे आगाज में आपको उस मौलवी का बताया कि सूरज बटन दबाता था, फिर थोड़े दिनों बाद ये कहेगा ये जादू के जरिए निकालता था, काला जादू होता था। कल मैं सोशल मीडिया पे फिर एक बंदे को देख रहा था, वो पकड़ा हुआ था, लोगों की किस्मत बदल रहा था। वो कहता दरूद शरीफ सुनाओ, कहता ये मुझे तंग ना करो। वो आती होगी तो सुनाएगा ना। वो इसे अगर उसे दरूद शरीफ या इस्लाम का पता हो तो वो इधर बैठ के लोगों की किस्मत बदले, जाके काम करे, कोई इंसानों वाला मेहनत मजदूरी करे, लोगों का बेड़ा गर्क तो ना करे कि सारा दिन झूठ बोल बोल के उनसे पैसे मठोरे। या आप दाता दरबार के बाहर चले जाए, मैं गारंटी देता हूँ वो जो किस्मत बदल रहे हैं उनकी अपनी किस्मत का बेड़ा गर्क हुआ। और इसी तरह ये सियासतदान हमारी किस्मत बदलते हैं अवाम की। इनके पास दौलत तो है मगर इज्जत कोई नहीं। कहीं पे आप ये देखने जाके जिस तरह इनको गालियां पड़ती है, जो इनका हाल है, जो इस तरह अवाम में इनको आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे सोशल मीडिया पे लोगों में शऊर आ रहा है, वैसे वैसे इनको अब सोशल मीडिया ये बंद कर दो, सोशल मीडिया से इसको पकड़ लो, इसको उठा लो, उसको कर लो, इसको ये कर दो। यार कोई खुदा का खौफ करो, अपनी हरकतें ठीक करो ताकि लोग आपके कारनामे भी अच्छे तरीके के साथ सोशल मीडिया पे पेश करें। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आज मुबारक के साथ आज मैं
एक MQM के साहब हैं, तस्वीर लगा देते हैं, वसीम इनका नाम है। ये शहबाज शरीफ के मतलब क्या कहते थे जब कुत्ता कुत्ते का दुश्मन था, उस वक्त क्या बयानात चल रहे थे, और फिर क्या वजह हुई कि ये सब इकट्ठे हो गए। थोड़ा सा सुनते हैं क्योंकि पता तो चले ना इनके असल चेहरे भी थोड़ा थोड़ा। जी, शहबाज शरीफ से पूछे कि लंदन या अमेरिका जाके किस चीज का इलाज कराता है। जब इसको गिरफ्तार किया था तो उस कमरे से सेक्स करने की चीजें निकली थी। ये उल्टा ने आपको पंजाब में जो हरकतें हो रही है इस वक्त, करप्शन इंतहा पे है, प्रोस्टिट्यूशन इंतहा पे है, हर रोज हर घर में मुजरे जो कराए जाते हैं, उसको नहीं रोक सकते ये लोग। अच्छा, ये मैं ज्यादा नहीं सुनाना चाहता क्योंकि काफी गैर अखलाकी चीजें ये साहब बयान कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि बाद में ये सब इकट्ठे हो गए। आपके इल्म में है कि जब इनके मुकाबले में इमरान खान ने लोगों को इनका असल चेहरा बताया और फिर लोगों में समझ आनी शुरू हुई, फिर से सब लोगों ने सोचा कि इसके अलावा कोई हल नहीं है, यही हल है कि अब इकट्ठे हो जाएं। और फिर इनकी सरपरस्ती जो हमारे साबिक रिटायर कमर जवेद बाजवा साहब हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने की, और उन्होंने इनको कहा कि सब इकट्ठे हो जाएं और फिर पैसे भी बनेंगे और हम लोगों पे तशद्दुद भी कर सकते हैं, जिसको मर्जी पकड़ लो, जिसको मर्जी मार दो, कोई पूछने वाला नहीं होगा। उसमें अरशद शरीफ बेचारे का भी इन्होंने जो हशर किया, पहले उस पर तशद्दुद किया, फिर शहीद किया, वो भी आजकल सबके सामने। मैं जो बात बताना चाहता हूं कि कल मेरी नज़र से एक वाकया गुजरा, मैंने कहा इस प्रोग्राम में आज आपको बताता हूं। एक फौजी के बेटे ने कमर जवेद बाजवा से एक सवाल पूछा और उसने एक खत लिख के बड़े अदब के साथ इनको पोस्ट किया, और उसमें क्या सवाल था, कोई मेरा ख्याल इतना अगर सीरियस भी है या नहीं था, मुझे नहीं इस चीज का पता। उस पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उस पर मुकदमा चला, और जो जज हमारे बैठे होते हैं रात 12 बजे भी अदालतें खोल के, उन्होंने उसे 5 साल के लिए जेल भेज दिया। फिर उसकी अपील हुई, आज तक अदालत में पड़ी हुई है, और किसी ने दोबारा ये जहमत गवारा नहीं की कि जनाब इसका भी केस सुन लिया जाए। दूसरी तरफ आप देख ले कि इन सब के ऊपर ये 13 जमातें जो थी, इनमें अक्सरियत पर केस थे, क्रिमिनल केस थे, वो अदालतों से ख़त्म करवा लिए गए, कवानीन तब्दील कर दिए गए, जजों ने धड़ाधड़ वो फैसले दिए और सब बरी होते गए। उल्टा ये बरी होते गए और इमरान खान की टीम के ऊपर क्रिमिनल केस डालते गए, कहीं दहशतगर्दी का केस डालते रहे, कहीं कोई केस, कहीं कोई केस, सबके सामने अभी तक वो चल रहे। जो आज अभी मुझे नई इतला मिली है वो ये है कि नवाज शरीफ और मरियम ने कहा है कि इमरान खान के ऊपर कुछ और केस डाले जाए और उसे गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि मरियम को आज तक इस चीज़ का दुख है कि मेरा वालिद और मुझे गिरफ्तार किया गया था, तो अभी तक ये बदला वो नहीं उतार सकी। अब अगर कल को इंग्लैंड में ये दोनों, जिस तरह इन पे केस से डाल दिया गया है, तस्नीम हैदर ने, ये गिरफ्तार होते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि इमरान खान भी फिर यहाँ आके गिरफ्तार हुए, फिर इनका बदला उतरेगा। ये अदले बदले की सियासत जो है, इसमें नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, अवाम का हो रहा है, गरीब अवाम का हो रहा है, गुर्बत अफलास आपके सामने बढ़ती जा रही, और इनके मुकाबले चल रहे हैं कि इस पर कितने केस डालने, इसके ऊपर कितने केस डालने। स्पेशल तौर पे जो वज़ीर दाखिला बनाया हुआ है, उसकी ये ड्यूटी लगाई हुई है कि तुमने बस कोई मौका जाने नहीं देना। वहाँ शहरियों को भी इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ ऐसे लोगों को भी इस्तेमाल किया जाता है जिनको पैसे दे के फलां शहर में FIR दर्ज करा दो, फलां में करा दो, ताकि इनको यानी सुकून ना मिले और दौड़ भाग में लगे रहे और टेंशन में। यही अरशद शरीफ के साथ था, यही दूसरे जो सहाफ़ी थे जो सच बोल रहे थे उनके साथ था। अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि जिस लड़के को जेल में डाल दिया गया उसका कैरियर तबाह हो गया, उसकी ज़िंदगी तबाह हो गई, वो किसके पास जाए? ये बड़ा सीरियस मामला है। मैं नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी दरख्वास्त करूंगा कि जहां पे आपने इतनी बड़ी इंक्वायरी की हुई है, ये
केस भी देखे, और इस तरह के और भी हो सकता केस हों जो हमारे इल्म में नहीं है। जो भी कमर जावेद बाजवा के दौर में केस किए गए सिविल लोगों पे, उनके लिए मुकम्मल तौर पर एक अलहदा इंक्वायरी शुरू होनी चाहिए। उसमें ऐसे लोग शामिल करें जो आपके फौज के ही हों और उनका किसी पार्टी से तल्लक ना हो। अब ये इंक्वायरियाँ ना करें कि इमरान खान के हक में को 5000 बड़े अफीसर हैं तो उनकी इंक्वायरी शुरू कर दें। जो तरीकाकार इंक्वायरी का उस पे आए, उसी लाइन पे ही आपको मेरा ख्याल है कि पता चलेगा कि हमारे अदारों में क्या हो रहा है, हमारी अदालतों में क्या हो रहा है, बेगुनाह लोगों के ऊपर क्यों केस डाले जा रहे हैं, क्या वजह है। और फिर आपको समझ आएगी कि कमर जावेद बाजवा के कारनामे क्या थे। अब अभी तो आजकल सोशल मीडिया पे एक दो चीज़ें चल रही हैं। एक चल रहा है कि ये जिन अदाकारों के नाम उसने लिए भी नहीं, जिस मेजर ने, उसके ऊपर डाले जा रहे हैं कि आपने इनके नाम लिए हैं, ये तो बड़ी मुल्क के लिए खिदमत करने वाली हैं, इन्होंने तो मुल्क का एक नाम पैदा किया है, इन्होंने नाम रोशन किया है। ये तो जो चार हैं इन्हीं के वो क्या होते हैं, वो थंब है, ये इसके ऊपर ही पाकिस्तान खड़ा है। इनमें से एक भी अगर बैठ गई तो पाकिस्तान नीचे आ जाएगा। इस तरह की सोशल मीडिया पे तकरीबन मिलती जुलती कहानियां जो है वो सुनाई जा रही है। दूसरी तरफ जो लोग दावे कश्मीर हमारा है, फलां हमारा है, उनकी हालत आप सबके सामने है। लेकिन ये चीज़ें आपको पता नहीं चलेंगी। हो सकता है कुछ अरसे बाद या कुछ देर बाद ये पता चले कि इनके कारनामे क्या थे, कौन सा इन्होंने पहाड़ उठाया हुआ था और कौन से ये अपना कारनामे इनके थे जो अवाम के सामने आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। शायद हो सकता है कि जिस तरह जो फौज से लोग रिटायर हो रहे हैं वो सामने लेके आए कि असल चेहरा क्या है इनका। हाजिर ड्यूटी के लिए तो बड़ा मुश्किल है। उससे जिस तरह मैंने बताया वो बच्चा जेल में है, इसी तरह और लोग भी, चाहे वो हाजिर ड्यूटी हो, गद्दारी का मुकदमा डालो, अंदर डालो, आर्टिकल 6 लगे ना लगे, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दो। और कोई भी इस पोजीशन में नहीं हमारे मुल्क में कि वो किसी से सवाल पूछ सके। ना अदालत से सवाल पूछ सकते हैं आप, ना फौज से पूछ सकते हैं, ना आप ये पूछ सकते हैं मशरकी पाकिस्तान अलहदा क्यों हुआ, ना आप ये पूछ सकते हैं कि मशरकी पाकिस्तान में क्या हुआ था, हमारे फौजियों पे इल्ज़ाम थे, वहाँ पे भी ये यही कहानियाँ सुनाते कि वर्दी बदल के इंडियन फौजियों ने ये काम किया था। तो कहानी वाला फिट करनी होती है, जिस तरह मर्जी कर ले, लेकिन हकीकत जो होती है वो सबको पता होता है। डर और खौफ की वजह से लोग नहीं सामने आते, तो वो एक अलग बात। अब ये भी मैं बता दूं कि जो इंक्वायरी इमरान खान कत्ल केस की हो रही है उसमें कई चीज़ें सामने आ रही हैं, कई कुछ सामने आ रहा है, लेकिन जो हकीकत है वो इनके दौर में सामने नहीं आएगा। हाँ, कल को अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है तो हो सकता है फिर आपको इनके असल चेहरे सामने आए, या ये भी हो सकता है कल रिटायर हो जाए वो फौजी जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम है, फिर उस पर कोई ऐसा कानून हो या उसे फिर कहा जाए जनाब आप भी ऑस्ट्रेलिया चले जाए, बेल्जियम चले जाएं या कहीं और चले जाएं, पाकिस्तान आई ना। जिस तरह मुशर्रफ निकल गया था, बाद में अस्पताल में पड़ा हुआ है, ना जिंदा है ना मुर्दा है, लाश बना हुआ है। अगर इन लोगों ने इतने नेक काम किए हुए तो इनको फिर यहाँ दुनिया में क्यों सजा मिल रही है। अगर बाजवा ने इतना नेक काम किए तो ये जिल्लत रसवाई आज औलाद के गले भी पड़ रही है, इसके गले भी पड़ रही है। अरशद शरीफ के लिए सारे ही दुआ कर रहे। फ़र्क यहाँ से शुरू हो जाता है, करतूतें यहाँ से जो अमाल है, मेरा हाल उनका हिसाब किताब यहाँ से शुरू हो जाता है दुनिया में। अब ये लोग आप खुद देख ले जिस हालत में है। और ये 13 पार्टियां अब रोजाना कोई ना कोई मंतक पेश करती है। MQM जो है वो धमकियां दे रही है कि हम, ये भी पता चला है कि गवर्नमेंट जाने वाली है, इनको रेड कार्ड दिखा दिया गया कि बंदोबस्त करो अपना। तो पाकिस्तान में ये हालात आजकल जो बने हुए हैं, मैंने इसलिए बताया कि अपने मफादात के लिए ये लोग इकट्ठे होते हैं, ना कि ये कौम के लिए कभी इकट्ठे हुए, ना ये पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हुए, ना इन्होंने कभी पाकिस्तान की कौम की फिक्र की। आज सिंध की अगर हालत देख लें, ये रोजाना इट कुत्ते का इनका वैर है, मगर पानी नहीं आज तक वहाँ मिल सका साफ, गंदगी नहीं उठाई जा सकी। ये सिंध में चले जाएं, ये लाड़काने चले जाएं जहाँ पे
वो भुट्टो जिंदा है, यहाँ उसकी कब्र है, वहाँ पे चले जाए, आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे क्या हालात है। सड़कें नहीं है, कोई चीज़ नहीं। ये चीज़ें इन्होंने दी, लोगों को नारे झूठे दिए और जाहल अवाम इनके पीछे नारे लगाती रहे तो ठीक है। ये मुख्तसर सी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीछे एक तस्वीर आप देख रही हैं, ये कमर जावेद बाजवा का बेटा है। मसला ये है, आजकल ये सोशल मीडिया पे वीडियो एक चल रही है, मैंने सोचा मैं भी इस पे कुछ कहूँ। साथ आप एक घड़ी की तस्वीर देख रही हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हमारा मुल्क एक गरीब मुल्क है, जो साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उनकी सैलरी कितनी थी, और ये जो घड़ी इसके बेटे ने बांधी हुई है ये काफ़ी कीमती है। अब मुझे इल्म तो नहीं इसकी कीमत का, मगर मुझे ये अंदाज़ा है कि कोई आम आदमी या कोई अमीर आदमी भी ये ख़रीद नहीं सकता। ये वही बंदा ख़रीद सकता है जिसके पास हराम की दौलत आई हो। और आज पाकिस्तान की जो हालत आप देख रहे हैं, लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में, ये बताइए कि इससे पूछना चाहिए किसी इदारे को कि जनाब आपके बेटे के पास इतनी महंगी घड़ी कहाँ से आई है, और इनके अकाउंट में, इसकी बीवी के अकाउंट में, कमर जावेद बाजवा की जो बीवी है और भी जो बहू है, पता नहीं कौन कौन है, उनके अकाउंट में इतनी दौलत कहाँ से आई। ये सिर्फ चंद सेकंड का या 1-2 मिनट का मेरा प्रोग्राम था। कसूरवार कौन है इसमें? हमारे इदारे, हमारा माशरा, या कौन इससे जवाब ले सकता है? सब्सक्राइब कर ले हमारे